आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में। चुनाव के समय ईवीएम से वोटिंग होती है। जिस भी राजनीतिक दल के बटन और चुनावी चिन्ह पर मतदान करते हैं, ईवीएम के साथ मौजूद वीवीपैट को ये कैसे पता चलती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब हम वोट देने जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल के बटन को हम प्रेस करते हैं, तब आप देखे होंगे कि वीवीपैट जो उनके बगल में रहती है, ईवीएम के बगल में वीवीपैट, वहाँ एक पर्ची निकल आती है। अंदर से लाइट रहती है, पर्ची निकल आती है। उनमें जिस भी राजनीतिक दल के बारे में हमने चुनाव में मत डाले हैं, उस राजनीतिक पार्टी की चुनावी चिन्ह और राजनीतिक पार्टी के नाम उस पर्ची पर छपे हुए होते हैं। और वो पर्ची बाहर आ जाती है। अंदर में एक लाइट रहती है, लाइट मारा जाता है ताकि बाहर से दिखाई पड़े कि हमने जो मतदान किया है जिसे, वह सही है या नहीं, या सही पार्टी को वोट गया है या नहीं। पर ये होता कैसे है, इसी के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये सवाल कई बार आते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। जैसे वीडियो है, वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जैसे वीडियो को चलाएंगे उसके नीचे आप देखेंगे चैनल का नाम आता है। दाहिने तरफ एक काले रंग का बटन आती है, सब्सक्राइब लिखी हुई। जैसे उस बटन को आप प्रेस करेंगे, उसके बाद एक घंटी की लोगो आती है, उसे आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन की साइन है, यानी अगले बार से जब कोई नई वीडियो आएगी तब उसकी जानकारी तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। आशा है अभी चैनल को सब्सक्राइब करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बढ़ते वीडियो में आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव कराने का मानक तरीका है। इस प्रणाली को भारत के चुनाव आयोग के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित किया गया था। 1990 के दशक में अंत में इन्हें चरणबद्ध तरीके से भारत चुनावों में पेश किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शुरुआत से पहले कागज़ के मतपात्रों का इस्तेमाल किया जाता था और मैनुअल गिनती की जाती थी। मुद्रित कागज़ के मतपात्र महंगे थे। मतदान के बाद पर्याप्त संसाधनों और प्रत्येक मतपत्र की गिनती के लिए समय की आवश्यकता होती थी और पहले से ही भरे हुए नकली मतपत्रों के साथ धोखाधड़ी वाले मतदान की संभावना थी। ईवीएम के आने से लागत की काफ़ी कमी आई है। मतगणना के समय कम हो गए हैं, जिससे परिणामों की घोषणा तेज़ी से हो सकती है और सुरक्षा सुविधाओं जैसे कि सुरक्षा लॉकिंग, प्रति मिनट मतदान की दर की सीमा और अंगूठे के निशान की सत्यापन के कारण धोखाधड़ी की प्रथाएं समाप्त हो गई है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जो एक बार लिखने और एक बार पढ़ने वाली कई मेमोरी का उपयोग करती है। वे स्वनिहित बैटरी से चलने वाले होते हैं और उन्हें किसी नेटवर्किंग क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। उनमें कोई वायरलेस या वायर्ड घटक नहीं होती जो इंटरनेट से जुड़ते हो। कई बार विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया था कि ईवीएम में खामियां हैं क्योंकि वे सत्ताधारी दलों को हराने में विफल रहे हैं। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के ईवीएम के विश्वसनीय संचालन की पुष्टि करने में मदद करने के लिए एक पेपर ट्रेल शामिल करने का निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ ईवीएम विकसित की, जिसकी परीक्षण 2014 के भारतीय आम चुनाव में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद सभी चुनावों में वीवीपैट जिसमें अंदर में एक लाइट जलती रहती है और चुनावी पार्टी का सिंबल और नीचे उनके नाम के साथ ईवीएम का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंतिम परिणामों का प्रमाणित करने के लिए विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का एक छोटा प्रतिशत 2% के तहत सत्यापित किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मशीनें सिस्टम जांच, सुरक्षा प्रक्रियाएं और चुनावी प्रोटोकॉल छेड़छाड़ रहित है। हार्डवेयर के बारे में किसी भी संदेह को कम करने के लिए चुनाव के दिनों से पहले मतदान एजेंटों के मौजूदगी में प्रत्येक मशीनों की प्रत्येक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए वोटों की एक नमूना संख्या दर्ज की जाती है।
और इस नमूना परीक्षण के अंत में वोटों की गिनती की जाती है और दर्ज किए गए नमूने वोटों को मिलाने की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि मशीन के हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। यह भरोसेमंद तरीके से काम कर रही है और प्रत्येक मशीनों से पहले से कोई छिपा हुआ वोट दर्ज नहीं है। ईवीएम को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और रवि पुरवैया के नेतृत्व वाली टीम ने डिज़ाइन किया था। ईवीएम में 2 यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, जो कि केबल से जुड़ी होती है। बैलेट यूनिट मतदाता द्वारा वास्तविक मतदान की सुविधा प्रदान करती है और इसमें उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों के साथ साथ लेवल वाले बटन, संकेतक लाइट और ब्रेल साइनेज के साथ एक बैलेट पेपर स्क्रीन होती है। नियंत्रण इकाई बैलेट इकाइयों के परिचालन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है, वोटों की गिनती को संग्रहित करती है और एलईडी डिस्प्ले का परिणाम प्रदर्शित करती है। नियंत्रण इकाई निर्माण के समय पूर्व प्रोग्राम की जाती है और बाद में इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। मशीनों को कंट्रोल यूनिट में डाली गई 7.5 वोल्ट की बैटरी से बिजली मिलती है। डिज़ाइनरों को जानबूझकर बैटरी पावर का विकल्प चुना ताकि बिजली के तारों के कामकाज में बाधा डालने की संभावना को रोका जा सके और ईवीएम बिना किसी सेकेंडरी पावर सोर्स के काम कर सके। दोनों यूनिट एक साथ काम करती है और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। ईवीएम में कई संचार घटक या इंटरनेट इंटरफेरेंस नहीं है। बैलेट यूनिट में एक आंतरिक घड़ी और एक पूर्व प्रोग्राम प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा यह हर इनपुट आउटपुट इवेंट को टाइम स्टेप के साथ रिकॉर्ड करती है, बरदसे कि यह पासवर्ड हो। एक एकल मतपात्र इकाई अधिकतम 16 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध कर सकती है और प्रारंभिक डिज़ाइन के एक भाग के रूप में अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए एकल नियंत्रित इकाई के समांतर 4 मतपात्र इकाइयों को जोड़ा जा सकता था। 2013 में एक उन्नयन के बाद अब 24 मतपात्र इकाइयों को एक इकाई से जोड़ा जा सकता है ताकि यह अधिकतम 384 उम्मीदवारों को पूरा कर सके। एक मशीन अधिकतम 2000 वोट दर्ज कर सकती है। उपकरणों को एक निश्चित समय सीमा में मशीन में दर्ज किए जा सकते वाले नए वोट की संख्या को नियमित करके धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1 मिनट में ईवीएम अधिकतम 5 वोट दर्ज कर सकती है। ईवीएम के बाद के संस्करण अभी वीवीपैट क्षमता से लैस है। वीवीपैट प्रणाली जो ईवीएम का उन्नयन था, जून 2018 में वीवीपैट प्रणाली में प्रिंटर और अन्य उपकरणों को अत्यधिक प्रकाश और गर्मी से बचाने के लिए एक अंतर्निर्मित हुड जोड़ा गया था। आशा है कि अभी दर्शकों को संक्षिप्त में ईवीएम और उसके साथ रहने वाली वीवीपैट के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।